हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू संजय क्लासेस। हमारा एनक्यू चल रहा है क्लास 12 के लिए स्पेशली। और बच्चों हम लोग जो क्वेश्चंस करेंगे, आज हम क्वेश्चन करेंगे कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू फंड। सर एक बार फंड वाला कॉन्सेप्ट दोबारा से समझा दो। तो बच्चों वैसे लास्ट टाइम तो मैंने 40 मिनट लगा के बहुत अच्छे तरीके से कराया था, बट फिर भी आप एक बार देख सकते हो। जल्दी से कोशिश करता हूँ कि स्पेसिफिक फंड, जब कभी भी कोई फंड स्पेसिफिक है तो दैट इज चिंता, वो हमारे लिए लायबिलिटी है। स्पेसिफिक फंड का मतलब होता है वो फंड जो हम लोगों या वो डोनेशन, वो अमाउंट जो एनपीओ को रिसीव हुई है, और किस लिए रिसीव हुई है, एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए। लाइक कोई हमें पैसे दे रहा, कहता है भाई इससे तुझे मैच कराना है, इससे तुझे क्या करना है, टूर्नामेंट कराना है, इससे तुझे बिल्डिंग बनवानी है, इससे तुझे लाइब्रेरी बनवानी है, तो वो हमारा स्पेसिफिक फंड है। ठीक है बच्चों, जो बच्चे लास्ट क्लास में नहीं आए थे प्लीज कंसंट्रेट कर लेना। ये एक टॉपिक होता है जिसमें ज्यादातर बच्चों को प्रॉब्लम रहती है। तो यहाँ पर मैंने आपको समझाया था, एक रिवेन्यू फंड होता है और एक कौन सा फंड होता है, आपका एक कैपिटल फंड होता है। ठीक है बच्चों, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से मैंने नोट्स भी बनवाए थे, मैं आपको शेयर कर दूंगा नोट्स। रिवेन्यू फंड विच डज नॉट क्रिएट एसेट्स, जो कोई एसेट्स क्रिएट नहीं करता है, या विच डू नॉट क्रिएट, विच डज नॉट क्रिएट एनी एसेट फॉर एनपीओ, जो एनपीओ के लिए कोई एसेट क्रिएट नहीं करता है, उसको हम बोल देते हैं रिवेन्यू फंड। ठीक है बच्चों, बताओ सर एग्जाम्पल के तौर पर समझाओ। तो प्यारे बच्चों एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपसे बात कर लेता हूँ। मैच फंड, कौन सा फंड, मैच। टूर्नामेंट फंड, कौन सा फंड बच्चों बताओ, टूर्नामेंट। प्राइज फंड, कौन सा फंड बच्चों बताओ, प्राइज फंड। मैरिज फंड, मैच की जगह आप मान लीजिए मैरिज। मान लीजिए कोई कुछ हमारा जो है, हमारा एनपीओ इस तरीके का है कि हम गरीब लड़कियों की, गरीब बच्चों की मैरिज करवाते हैं, तो ये एक हो गया पर्पस। हमें कोई पैसे दे रहा, हमने मैरिज करवा दी, कोई एसेट नहीं क्रिएट हो रही। तो बच्चों आप कॉन्सेप्चुअली इस चीज को समझने की कोशिश करो कि जो पैसा एनपीओ के पास आ रहा है, एनपीओ उस काम को कर रहा है और बस खत्म। एनपीओ के हाथ में कुछ नहीं बच रहा है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, यानी कि एनपीओ को बदले में कुछ नहीं मिल रहा है, दैट इज टर्म्ड एज रिवेन्यू फंड। लेकिन होती चिंता है, जब कभी भी स्पेसिफिक फंड का कॉन्सेप्ट आ जाए तो आप अपने माइंड में एक वर्ड ध्यान रखना मेरा, हिंदी वाला, चिंता। चिंता का मतलब क्या है, लायबिलिटी। व्हाई इट इज अ लायबिलिटीज, क्योंकि जब तक ये काम एनपीओ नहीं करवा देगा तब तक भाई साहब चिंता क्या होगी, खत्म नहीं होगी। समझ में आ रहा है, चिंता बस खाली एक ही चीज से खत्म हो सकती है, बताओ किस चीज से खत्म होगी, जब वो काम हो जाए। मुझे किसी ने प्राइज बांटने के लिए पैसा दिया है, तो जब मैं प्राइज बांटूंगा तभी मेरी चिंता कम होगी। मुझे किसी ने पैसा दिया है मैच कराने के लिए, तो जब मैं मैच कराऊंगा तभी मेरी चिंता क्या होगी, खत्म होगी। समझ में आया, बोलो बच्चों। तो मैंने आपको कॉन्सेप्चुअली बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया था। ये हमारी बैलेंस शीट होती है। एनपीओ में बैलेंस शीट बच्चों आपकी प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप की तरह ही बनती है, खाली कंपनी में बैलेंस शीट स्टेटमेंट वाइज होती है। तो बच्चों टी शेप ही बैलेंस शीट बनेगी। आप सभी बच्चे इस बात का ध्यान रखेंगे, ज्यादा समझदारी नहीं दिखाएंगे पेपर में। तो मैच फंड मान लेते हैं, मैं अपना मैच फंड का एग्जांपल ले रहा हूँ। ओपनिंग बैलेंस अगर है तो, इफ एनी अगर है तभी दिखाएंगे, यानी कि ये पहले से चिंता पड़ी है। मैंने लास्ट टाइम एग्जांपल दिया था कि मेरे पास 1 लाख रुपए का पड़ा है, तो सर ये पड़ा क्यों है बैलेंस। देखो जो रीडिंग आपको कराई जा रही है, इस तरीके की रीडिंग जनरली ट्यूशन वाले या स्कूल वाले टीचर्स नहीं करवा पाते हैं। उसका सिंपल सा रीजन है, वो इतने कॉन्सेप्चुअली स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं बच्चों को। ध्यान से वो बस सिंपल ही बता देंगे, इसमें ये ऐड हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, बस क्वेश्चन खत्म हो, इतनी टेंशन नहीं पालनी है। बट आपको इस चीज को समझना है लॉजिकली कि अगर ये मैच फंड पड़ा है तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बैलेंस क्यों पड़ा हुआ है। ये बैलेंस रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमें इतने रुपए की डोनेशन पहले से मिली पड़ी है। किसी भी चीज का अगर ओपनिंग बैलेंस आ रहा है तो आप वो ध्यान रखना पहले से है, यानी कि बिजनेस हमारा पहले से क्या है, कंटिन्यू। अब बात आपके माइंड में कोई, सर ये खर्च क्यों नहीं हुआ। भाई साहब ऐसा लगता है कि 1 लाख रुपए में मैच फंड नहीं, मतलब मैच नहीं हो पाएगा, अभी हमें और फंड की आवश्यकता है। समझ में आया नहीं है, बोलो बेटा। तो इसलिए पड़ा हुआ लायबिलिटी सर, ठीक है जी। अब कई बार हम क्या करते हैं, मान लो इसी फंड को हम इन्वेस्ट कर देते हैं। अब हमें पता है यार पैसा भी आना नहीं है, तो ऐसा करते हैं हम इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। वैसे जर्नल एंट्रीज है नहीं आपके सिलेबस का पार्ट, अगर आप बोलो कि जर्नल एंट्रीज भी बता दो तो मुझे जर्नल एंट्रीज बताने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसकी एंट्री हो जाएगी मैच फंड इन्वेस्टमेंट डेबिट टू बैंक, क्योंकि हमारे पास से पैसा चला गया। और ये तो ओपनिंग बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस की कोई एंट्री नहीं होती। बट अगर इस साल मिला होता, अगर कब मिला होता ये इस साल, तो अगर क्या, अगर इफ इट इज रिसीव्ड इन करंट ईयर, अगर ये हमें करंट ईयर अभी मिला होता तो फिर हम क्या एंट्री बनाते इसकी, बैंक अकाउंट डेबिट टू मैच फंड। लॉजिक भाई साहब बड़ा सिंपल है, पैसा आया चिंता बढ़ गई, चिंता का मतलब लायबिलिटीज, लायबिलिटीज के बैलेंस क्रेडिट। ठीक है,
सर ये इन्वेस्टमेंट आपने कर दी तो हमारी चिंता खत्म नहीं होगी। बेटा इस बात का हमेशा ध्यान रखना, इन्वेस्टमेंट करने से कभी भी चिंता खत्म नहीं। ऐसे तो कोई मुझे पैसे देगा, मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा, चिंता खत्म। बेटा चिंता एक ही चीज से खत्म होगी, बताओ किस चीज से खत्म होगी, जल्दी से बताओ। चिंता हमारी खत्म होगी जब हम वो काम करवा देंगे। समझ आया? बोलो। ठीक है सर, दोनों का ट्रीटमेंट आ गया। आपका 3 नंबर का बैलेंस शीट में ट्रीटमेंट मांग लेता है। आगे की चर्चा करते हैं। बताओ सारे बच्चे। सर हमें ना इस साल फिर डोनेशन मिल गई, तो बच्चों बहुत अच्छी बात है। अगर आपको डोनेशन मिल जाती है मैच फंड के लिए, तो बच्चों अगर डोनेशन मिल जाएगी तो आपकी चिंता फिर बढ़ जाएगी। मान लेते हैं कि आपको 50,000 रुपए की मिल गई डोनेशन। सर हम कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हैं, तो सर एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हैं तो लो जी जर्नल एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू मैच फंड। डोनेशन हमें एक्स्ट्रा मिल गई ही, तो सर डोनेशन क्यों मिल गई? भाई ऐसा नहीं होता, एक ही बंदा डोनर नहीं होता है। जैसे हम यहाँ पर काम कर रहे हैं तो खाली आप एक हमारे स्टूडेंट नहीं हो, हमारे पास स्टूडेंट आते हैं और जाते रहते हैं। उसी तरीके से वहां पर भी डोनर बहुत सारे होते रहते हैं। बात आ गई समझ? अरे बोलो यार। तो ये आपको समझना है, वाई वी आर एडिंग इट, क्यों ऐड कर रहे हैं बताओ? क्योंकि चिंता बढ़ गई। ठीक है सर, सिंपल। अब सर ये इन्वेस्टमेंट करिए, कुछ कमा के देगी, बिल्कुल। इससे हमें इंटरेस्ट मिलेगा। तो बच्चों जब इंटरेस्ट मिलेगा तो उसकी क्या एंट्री बनाओगे? तो इंटरेस्ट पहली बात चिंता को बढ़ा देगा, इंटरेस्ट ऑन MFI। सर ये इंटरेस्ट क्यों बढ़ा देगा चिंता को? अरे बच्चों इंटरेस्ट इसलिए बढ़ा देगा चिंता को क्योंकि ये जो इंटरेस्ट में कमाने लायक अगर हो रहा हूं, बताओ इंटरेस्ट, ये इन्वेस्टमेंट हुई है तभी तो इंटरेस्ट आया है, बोलो। और ये इन्वेस्टमेंट क्यों हुई है? किसी ने मुझे क्या दिया था? फंड दिया था। समझ में आया? तो बेटा इस इन्वेस्टमेंट से अगर कुछ कमाई होती है तो वो आपकी उसी पर्पस के लिए यूज होगी जिस पर्पस के लिए आपका ओरिजिनल फंड मिला हुआ है। समझ आया? तो ओरिजिनल फंड हमें किस चीज के लिए मिला हुआ है बताओ सारे बच्चे? मैच कराने। तो इसीलिए चिंता बढ़ जाएगी। सर अगर इसकी एंट्री बनाए, आप चाहो तो इसकी 2 एंट्री भी बना सकते हो, चाहो तो 1 भी बना सकते हो। तो सर 2 क्यों बनानी, हम तो 1 ही बनाएंगे। तो बच्चों 1 ही बनानी है तो एंट्री बना दो, बैंक अकाउंट डेबिट टू मैच फंड। और सर अगर 2 बनानी हो तो एंट्री बनाओ, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन MFI। क्या एंट्री बनाओ? बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन MFI, यानी कि इंटरेस्ट कमाई बना दी हमने। अरे बोलो यार। और उसके बाद फिर इस इंटरेस्ट को कहां ट्रांसफर कर दो? मैच फंड में, क्योंकि वो इंटरेस्ट किसके लिए यूज होना है? स्पेशली। आई होप कॉन्सेप्ट आर क्लियर। बोलो बच्चों। देखो आपको लगता है एक बार नहीं होता चैप्टर, जब जिस टाइम मैं कराता हूँ उसी टाइम कई बार हो जाता है। आप कभी अपने अंदर थोड़ा सा एनालिसिस करके देखो, कमी क्या है। कमी है एक ही चीज की, हम खुद से नहीं कर रहे हैं। खुद से नहीं करोगे तो कॉन्फिडेंस कभी भी नहीं आएगा बच्चों, ध्यान रखना। मैं थोड़ी आपके पेपर दे के आऊंगा सर। बिल्कुल सर, सही बात आपकी। चलो ये रिसीव्ड वाला था तो रिसीव्ड वाले की एंट्री बना दी। अगर कोई एक्रूड है तो बच्चों बताओ, तो एक्रूड इंटरेस्ट हमें मिलना बाकी है, तो एक्रूड इंटरेस्ट ऑन मैच फंड इन्वेस्टमेंट वो यहां भी आएगा। बाय, क्योंकि वो अभी हमें मिला नहीं है। और दूसरा हम उसको यहां पर भी ऐड कर देंगे। एक्चुअली यहां पर टोटल इंटरेस्ट आता है, एक्रूड इंटरेस्ट ऑन MFI। समझ में आई बात? बोलो बच्चों। चलो जी सर, तो एक तरीके से ये मान सकते हैं, मान लेते हैं इन दोनों का टोटल 20,000 है। ऐसे एग्जांपल ले लिया हाइपोथेटिकली, तो 1,70,000 रुपए टोटल हो गए। सर खत्म, समझ में आ रही बात है। अब कई बार क्या होता है, क्वेश्चन आपको बताया था कि अब हम ना मैच फंड इन्वेस्टमेंट को सेल कर रहे हैं और मैच फंड इन्वेस्टमेंट को सेल करके अब हम मैच करवाएंगे। सेल का मतलब क्या होता है? इसको खत्म करना। क्योंकि यार ये थोड़े टाइम के लिए क्रिएट करी गई थी, इसलिए क्रिएट करी गई थी कि भाई साहब इसलिए हमने इसको क्रिएट करा था कि जब हमें मैच वगैरह कराने हो तो हमारे पास पैसा आ जाए और साथ में क्या हो जाए, कुछ इनकम्स आ जाए। क्या आ जाए? कुछ इनकम। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? क्योंकि आप घर में एनपीओ में पैसा रखोगे तो वहां से तो एक भी पैसा बढ़ना नहीं है, लेकिन आपने एफडी करा दिया, आरडी करवा दिया, कहीं ऐसी जगह पैसा लगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटी में पैसा लगाया कि जहां से रिटर्न आनी ही आनी है। तो उस केस में क्या हो जाता है बच्चों बताओ? उस केस में हमारा ये हो जाता है। समझ में आया? तो उस केस में बेसिकली क्या होता है, अब मैं इसको सेल कर दूंगा बच्चों, बताओ। अब मान लीजिए तुमने सेल कर दी मैच फंड इन्वेस्टमेंट को, तो इसका फंड पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, आपके पास फिर पैसा आ जाएगा। पैसा आ जाएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू मैच फंड इन्वेस्टमेंट। समझ में आगे बात? बेसिकली जितना है उतने में ही हो जाता है। मान लो तुमने किसी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में पैसा लगा, उसकी वैल्यू बढ़ गई है,
वैल्यू बढ़ गई है तो उसको मैच फंड में डाल दो, प्रॉफिट हो गया, और लॉस हो गया तो मैच फंड में, मैच फंड से ही एडजस्ट कर दो। आई होप समझ में आ रही होगी बात, बोलो। ऐसा जनरली होता नहीं है कि लॉस हो, क्योंकि लॉस अगर मैंने शेयर मार्केट में नहीं लगता ये पैसा, शेयर मार्केट में लगा दिया तो पता लग रहा है कि भाई साहब शेयर मार्केट डूब गई और वो जो मैच कराने के लिए पैसा मिला था वो पैसा भी हमारा डूब गया, फिर मैच कहां से कराएंगे। बात आ रही है समझ या नहीं आ रही, बोलो। तो एनपीओ ऐसी जगह लगाती है जहां से हमें फिक्स रेट ऑफ रिटर्न्स मिलने का चांसेस हो। तो ये मैच फंड इन्वेस्टमेंट जब सेल हो जाती है, क्वेश्चन बताएगा, तो ये फिर खत्म हो जाएगी, फिर ये किताबों में नहीं आएगी। फिर बच्चों यहाँ पर आपका बैंक तो ऑटोमेटिकली चलता रहता है, बैंक में तो प्लस माइनस होता ही रहता है, बोलो भाई। और इसका आपको कुछ करना नहीं होता, ये आपको रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट से ऑटोमेटिकली मिल जाता है आपको क्लोजिंग बैलेंस। तो इसलिए हम बैंक पे डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। तो हम ओवरऑल ये समझ लेते हैं कि हमारे पास 1,70,000 रुपए हैं, ठीक है बच्चों, बताओ, बोलो। अगर कोई प्रॉफिट या लॉस होगा एमएफआई पर, ऑन एमएफआई पर, तो उसको भी एडजस्ट कर लेना, प्रॉफिट होगा तो प्लस और लॉस होगा तो माइनस, ठीक है। मान लेते हैं कि 1,70,000 रुपए हमारे पास। अब क्वेश्चन ये है कि अब हम करेंगे मैच। जब हम मैच करेंगे तो मैच एक्सपेंसेस होंगे, क्या होंगे बच्चों बताओ, मैच एक्सपेंस। कोई एसेट नहीं आ रही हमारे पास कोई एसेट नहीं आएगी, हमारे पास क्या आने वाले हैं, एक्सपेंसेस, बोलो बच्चों। और जैसे ही बच्चों आप मैच एक्सपेंसेस कर दोगे तो आपकी चिंता हो जाएगी खत्म। अरे बोलो हाँ या ना, फटाफट बताओ। देखो 11 मिनट तो रिवीजन में ही चलेगा, तो आप कैसे कह सकते हो कि सर ये पहली बार हो रहा है। बात आ रही है समझ या नहीं आ रही, बोलो। तो ऐसे ही मैंने लास्ट टाइम भी समझाया था, मैच एक्सपेंसेस। तो बेटा मैच एक्सपेंसेस करने से हमारी चिंता क्या हो रही है, खत्म हो रही है। तो भी खड़ा रहेगी मैच एक्सपेंसेस। अब मान लो कि मेरे खर्चे हो गए 1,70,000 के, बच्चों बताओ इसको बहुत अच्छा है तेरा। लो जी सुनो ध्यान से सारे बच्चे। तो भाई साहब बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर हम मैच एक्सपेंसेस इनकर्ड करते हैं तो चिंता खत्म, बोलो बच्चों। अगर हमने मैच एक्सपेंसेस कर दिए तो बच्चों चिंता खत्म, बस खत्म। अब हमारी टेंशन है, अब क्वेश्चन ये है कि सर 1,70,000 का खर्चा हो जाए तो फिर कोई टेंशन ही नहीं है। बच्चों के माइंड में क्वेश्चन आता है सर खर्चा अगर 1,60,000 का हुआ तो देखो यहाँ पर नील बैलेंस, नो डाउट, कोई बात नहीं, क्वेश्चन में ये बन सकता है। अब मान लो इसकी जगह बी पार्ट में हमारा खर्चा हो जाए 1,60,000 का, तो बताओ फिर कितना बच गया, 10,000, बोलो यार। तो लायबिलिटी साइड पड़ा रहेगा, क्या टेंशन है। इसका सिंपल मतलब है चिंता, बताओ इसका सिंपल मतलब क्या है, चिंता बाकी है। यानी कि 10,000 रुपए में ऐसा नहीं है कि 10,000 का मैंने प्रॉफिट कमा लिया। भाई साहब एनपीओ प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं बैठा हुआ है, ध्यान से समझ लो। हम एक एथिकली जो होता है हम वही समझाते हैं जब हम पढ़ाते हैं। अब प्रैक्टिकली क्या होता है उस चीज से हमें मतलब नहीं है। प्रैक्टिकली तो हर एनपीओ प्रॉफिट कमाता है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। लेकिन हम जो एक्चुअल में है, जो किताबों में लिखा हुआ है या जो कॉन्सेप्ट्स बने हम आपको वही समझाएंगे। तो 10,000 रुपए हमारे बच गए हैं, तो जो 10,000 रुपए अभी भी मैच फंड के बच गए हैं वो लायबिलिटी है। इसका मतलब है वो लायबिलिटी साइड पड़ा रहेगा, इसको कभी फ्यूचर में मैच कराएंगे उसमें एडजस्ट कर देंगे। समझ में आ गया नहीं आ गया, बोलो। तो ठीक है सर, कॉन्सेप्ट खत्म। सर अगर क्वेश्चन में अगर हमारे पास मान लो तो तीसरी बात, अगर हमारा खर्चा 1,80,000 का हो जाए तो बताओ क्या होगा। भाई साहब पैसे मिले थे 1,70,000, अगर खर्चा 1,80,000 का हो जाए तो बच्चों आप इसको कॉन्सेप्चुअली समझो। मेरे पास फंड के लिए मैच के लिए टोटल 1,70,000 की कलेक्शन हुई थी, इंटरेस्ट विंटरेस्ट सब कुछ मिलाकर। एनपीओ ने 1,80,000 खर्च कर दिया, तो उसमें गलती किसकी है, एनपीओ की, बोलो। मैं जैसे लास्ट टाइम भी मैं इससे नहीं मांग सकता, या इन्होंने मेरे को डोनेशन दी थी, मैं इसको नहीं बोल सकता फोन करके भाई 1,80,000 खर्चा हो गया, 1,70,000 10,000 और भिजवा दियो। नो, ये दिस इज नॉट राइट, ये हमारा राइट थोड़ी है, बोलो बोलो यार। मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं आपसे एज ए राइट फीस मांगूंगा, बोलो ध्यान से। लेकिन जो मेरा राइट है मैं वही तो मांगूंगा। लेकिन एनपीओ में मेरा क्या राइट है बताओ। एनपीओ में मैं खाली सब्सक्रिप्शंस मांग सकता हूं अपने मेंबर से, एंट्रेंस फीस वगैरह ले ली, लेकिन मैं किसी से डोनेशन एज ए राइट नहीं क्लेम कर सकता। समझ में आ गया, बोलो। तो कभी भी ये गलती मत कर देना कि 1,80,000 और यहाँ पर 10,000 रुपए एसेट साइड में दिखा दो कि 10,000 रुपए लेने हैं। चिंता के कभी डेबिट बैलेंस नहीं होते। समझ में आ गया नहीं आ गया। तो 1,70,000 था, खर्चा 1,80,000 का कर दिया, तो जो 10,000 का नेगेटिव अमाउंट है एक्स्ट्रा, इसको हम कहाँ ले जाएंगे,
इसको हम ले जाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड। सिंपल कॉन्सेप्ट, बोलो बच्चों। क्यों ले जाएंगे इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड? क्योंकि ये खर्चा किसका है? एनपीओ का। कर लो भाई, एनपीओ के पास भी तो अपना पैसा पड़ा होगा, उसने अपने और इनकम में से क्या कर दिया उसको। आप इसको और लॉजिकली समझो। अगर मैं इसको और लॉजिकली समझाऊं तो ये 10,000 रुपए एनपीओ ने हो सकता है सब्सक्रिप्शन की इनकम में से लगाया हो सकता है किसी जनरल डोनेशन में से लगाया, या हो सकता है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट या न्यूज़पेपर, यानी कि उन वाली इनकम में से यूज करा है जो इनकम कहाँ जाती है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर के। अगर हम और इसको डीपली जाकर रीड करें, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? जो भी चीजें आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डाल रहे हो वो एनपीओ अपनी मर्जी से काम कर रहा है। ठीक है बच्चों, उस पर किसी की कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं। चलो जी, अब ऐसा करते हैं, तो मैं आपके सामने क्वेश्चन उठाता हूं और देखते हैं कि आपको जो समझाया है मैंने इसके बेसिस पे क्या आप रेवेन्यू फंड के क्वेश्चंस कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। क्योंकि सब क्वेश्चन आने हैं ना एग्जाम में, तो कॉन्सेप्ट थोड़ी आने हैं। तो बच्चों अब मैं खाली 2-4 क्वेश्चंस उठाऊंगा जो स्पेशली किससे रिलेटेड होंगे। जल्दी से बताओ सारे बच्चे, जो हमारे किससे रिलेटेड होंगे? रेवेन्यू फंड से। उसके बाद कैपिटल फंड को समझा दूंगा और फिर कैपिटल फंड वाले क्वेश्चन ले लूंगा और ये टॉपिक हमारा हो जाएगा खत्म। ठीक है बच्चों, विद क्वेश्चंस। तो प्लीज फिर मैं दोबारा कह रहा हूं, मेरे से इतनी एक्सपेक्टेशन मत रखो कि सर जी एक एक क्वेश्चन बोर्ड पे कराओ। भाई साहब पहली क्लास में भी बताया था एक एक क्वेश्चन मैं बोर्ड पे नहीं कराता हूं, जो मुझे लगता है कराने लायक है वही कराता हूं। कहता है हाउ आर द फॉलोइंग आइटम शोन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एनपीओ। तो फर्स्ट है, सिंपल है, टूर्नामेंट फंड पड़ा हुआ है। टूर्नामेंट फंड भैया चिंता है हमारी? जी सर। पेज नंबर 1.15। टूर्नामेंट एक्सपेंसेस, अच्छी बात है, 2 लाख का फंड पड़ा था, एक्सपेंसेस 60। रिसीव्ड फ्रॉम टूर्नामेंट, भाई टूर्नामेंट करा रहे हैं, सेल वेल करिए, टिकट्स बेची। बोलो बच्चों बताओ, टिकट्स वगैरह बेच कर वो आ गया। तो अब हम इसको क्या करेंगे बच्चों बताओ? यही आपके प्री बोर्ड में भी आया था कुछ बच्चों के। तो अब हम क्या करेंगे? बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, क्या होगा इसका जल्दी से बताओ। सर इसे करके दिखाओ ना आप। हाँ मैं बिल्कुल करके दिखा रहा हूं। लो जी, तो बच्चों मेरे को लगता है कि टूर्नामेंट फंड हमारा स्पेसिफिक फंड है। और स्पेसिफिक फंड में क्यों सर स्पेसिफिक क्यों है? क्योंकि ये किसके लिए मिला है? स्पेशली टूर्नामेंट के लिए। अरे बोलो यार। तो ये हमारी चिंता यही वाला कॉन्सेप्ट है। देखो टूर्नामेंट फंड आ जाएगा, कोई भी रिसिप्ट मिल रही है, कोई डोनेशन हो या कोई एनी अदर रिसिप्ट मिल रही है, उसको ऐड कर दो। चलो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, एनी अदर रिसिप्ट। कोई भी अगर रिसिप्ट है तो दैट शैल आल्सो बी एडेड, उसको ऐड कर दो और फिर एक्सपेंसेस माइनस कर दो। पॉजिटिव बच गया तो यहीं पड़े रहने दो, चिंता बाकी है। और अगर नेगेटिव आ गया तो भाई साहब कहाँ ले जाओ? इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड। तो सर जी ये आपका क्वेश्चन हो रहा है। लो सर इसमें कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह कुछ नहीं है, तो कोई बात नहीं, जितना है हम खाली उतना ही करेंगे। किसी भी बच्चे को अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज मुझसे पूछ लेना। ये मत सोचना कि ऑनलाइन क्लास हो रही है, रिकॉर्ड वगैरह हो रहा है, ये सब। हाँ जी सर, टूर्नामेंट फंड कितने का है? 2 लाख का। लायबिलिटी साइड क्यों आ रहा है? चिंता है। पहले रिसीप्ट को ऐड कर लो, फिर माइनस करने में ज्यादा अच्छा लगेगा। बाकी ऐसा कोई लॉजिक नहीं है कि पहले माइनस नहीं कर सकते, ये सब कहने वाली बातें हैं। ठीक है बच्चों। रिसीव्ड फ्रॉम टूर्नामेंट, सर ये किस तरीके का पैसा? भाई टिकट्स देखिए, टूर्नामेंट कराते फ्री में थोड़ी होते हैं टूर्नामेंट। हो सकता है कोई टूर्नामेंट की फीस वगैरह आ रही हो। बोलो यार। वैसे आपको पता नहीं है, मैंने अब जब मैं ठीक था, मतलब अपने 10th की बात, मैंने भी 1-2 टूर्नामेंट्स कराए थे। पहले मैंने काफी क्रिकेट वगैरह में इंटरेस्ट था, तो मतलब जैसे बच्चे होते हैं ना, उन लोगों के मतलब फ्लैश वगैरह से। तो एक्चुअली क्या होता है, जैसे आपने कभी टूर्नामेंट वगैरह खेला हो तो उसमें क्या होता है, हर एक टीम की फीस रहती है, रजिस्ट्रेशन फीस। जैसे कि हर एक जो 11 खिलाड़ी हैं, 15 खिलाड़ी हैं, तो सबको 100 रुपए देने पड़ते हैं। मैं बता देता हूँ थोड़ा सा एग्जाम्पल। तो मान लीजिए 15 है तो 15 गुना में 100, तो कितने हो गए भाई साहब? 1500। ठीक है, ये हमारे पास एक टीम से कलेक्शन हो गई। ठीक है सर। उसके बाद मान लीजिए अब ऐसी 10 टीमें आ रही है हमारे पास। टूर्नामेंट कराने का क्या कॉन्सेप्ट होता है, एक्चुअली मैंने करा रखा है, थोड़ा बहुत आइडिया। अगर 10 टीमें आती है तो 1500 गुणा में 10, तो ये हो गए 15,000 रुपए। ये हमारे पास कलेक्शन हो गई, जो फीस वगैरह है। हो सकता है कुछ हम एंट्रेंस फीस भी अलग से रखें कि भाई ये तो है ही है, ये तो हर एक खिलाड़ी का हो गया,
और साथ में 200 रुपए और डाल दिए। अब क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्या रहता है, इस 15,000 रुपए में अब हम क्या करते हैं, फिर यहाँ पर हम लोग जो भी है, जैसे कि मैं टूर्नामेंट करा रहा हूँ तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ग्राउंड का अरेंजमेंट करना, बॉल्स का अरेंजमेंट, जो भी मटेरियल हमें चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम उन्हें इक्विपमेंट प्रोवाइड कराते हैं, ना, बैट वगैरह, अपनी जो किट वगैरह रहते हैं वो सारा अपना लेकर आते हैं, लेकिन हमें क्या प्रोवाइड कराना होता था, बॉल। समझ में आ रही, बॉल्स या विकेट्स वगैरह, ये हमारे विकेट स्टंप्स वगैरह, जो भी कुछ आप ये कह सकते हो। अब क्या होता है, जैसे कि मान लो आज का एक मैच ओवर हुआ, मैच खत्म हो गया, तो उसमें क्या होता है, जैसे हम लोग क्या करते थे, जो भी बॉल्स वगैरह हैं वो क्या करी भाई, जो टीम जीती है उसको दे दिया, इस तरीके से हो गया। फिर मैन ऑफ द, अब देखो हमारे खर्चे कैसे होते हैं, थोड़ा तुम्हें क्रिकेट के बारे में आइडिया होगा, तो ये जैसे कि जो भी हमने स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज किया, क्रिकेट से आप अच्छा एग्जांपल ले सकते हो, तो स्पोर्ट्स मटेरियल में हमारे साथ के साथ खर्चे हो रहे हैं, समझ में आ रहा है, बोलो बच्चों। हो सकता है कुछ हमने स्पोर्ट्स इक्विपमेंट जैसे विकेट वगैरह खरीदी हमने, विकेट समझते हो आप लोग? यस सर। जो 3 और 3 6 लग जाती हैं वो, बोलो यार। यस सर। अब एक्चुअली ये इक्विपमेंट हम अपने पास नहीं रखते, लास्ट में जो फाइनल मैच जीतता है ना, वो क्या करते हैं, हम प्रैक्टिकल है उसी को दे देते हैं कि चलो भाई ये विनर टीम है, ये ले जाओ, ठीक है बच्चों। उसके अलावा अब क्या होता है, मान लीजिए आज क्या होता है, मैन ऑफ द मैच, थोड़ा बहुत तो आप देखते ही हो कि भैया आज इसने हाफ सेंचुरी मारी है, तो इसको हम, जैसे हमारे मान लो छोटा सा था, ये तो 2005 की बात है, तो उस टाइम तो 100 रुपए भी ठीक ठाक ही है, छोटे बच्चों में तो चलता ही है, मतलब तुम्हारे जितने ही बच्चे, तुम भी इतने बड़े नहीं होगे, तुम्हारे जैसे बच्चों को ही कराया होगा, ये मान लो। तो मैन ऑफ द मैच की बात करते हैं, तो अगर हमने 100 रुपीज भी रख दिए, इस तरीके से हमारे एक्सपेंसेस होते रहते थे। आई होप समझ में आ गई बात, बोलो। लेकिन हम कोई एनजीओ रन नहीं कर रहे थे, एक सिंपल क्रिकेट में इंटरेस्ट था, तो इस तरीके से था। तो ऐसे हो सकता है कि अगर हम थोड़ा और अच्छे लेवल पे करें, हमारे टूर्नामेंट के एडवर्टीजमेंट करें, उसके टिकट्स बनाएं, टिकट बनाकर बेचे, तो टूर्नामेंट रिसीप्ट से, तो आप इस चीज को समझो। कल मैंने आपको शायद एक फोटो भेजी थी ग्रुप में, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी लिखकर, मिली थी आप लोगों को नहीं? चलो आज भेज दूंगा। तो प्रैक्टिकल लाइफ से कनेक्ट करोगी, ये सब चीजें प्रैक्टिकली होती हैं। 2 लाख का हो गया, 80,000 का रिसिप्ट आ गई, तो मेरी चिंता 2,80,000 की हो गई। माइनस कर दो सर, क्या माइनस कर दीजिए, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस। अब आप बोलोगे कि भाई सर टूर्नामेंट आपने खाली 60,000 का ही क्यों खर्च करा? तो भाई जब टूर्नामेंट में 60 ही खर्च हो रहे हैं, तो अभी 60 ही तो खर्च करूंगा, जबरदस्ती थोड़ी करो, मेरा स्पोर्ट्स क्लब है, करता रहूंगा बाद में अपने आप, बोलो भाई। तो ये जो 2,20,000 रुपए बच गए हैं, ये क्या है बताओ, इसको हिंदी में पढ़ो, क्या है ये बताओ? ये चिंता बाकी है। समझ में आ गया नहीं आ गया? बस हो गया, क्वेश्चन खत्म। अब इसमें क्या है, सेकंड पढ़ो, ये सब अलग अलग केस हैं, सारे सेपरेट केसेस हैं। बिलियर्ड मैच एक्सपेंसेस। अब बच्चों बताओ, बिलियर्ड मैच एक्सपेंसेस क्वेश्चन में गिवन है 25,000, कोई स्पेसिफिक फंड ही नहीं है इसका, बोलो यार। अब कोई स्पेसिफिक फंड होता तो मैं फंड में से माइनस करता, अब फंड ही नहीं है, कहां माइनस करूं? इसका मतलब जो एनपीओ ने खर्चा करा है, बताओ, जो